पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार के लिए आखिर नोबेल पुरस्कार की मांग क्यों की जा रही है? तिरहुत के चुनाव में चिराग पासवान का अभिषेक झा के पक्ष में उतरना क्या बतला रहा है? और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए, नीतीश कुमार के लिए संजय झा ने कहा कि नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पप्पू यादव भी समर्थन में उतर गए। कभी नोबेल पुरस्कार, कभी भारत रत्न, इस तरह का सिगुफा क्यों छोड़ा जाता है जदयू की तरफ से सर नीतीश कुमार के लिए? तो चमचागिरी करे के बाद बहुत बड़का तरह से कर, छोट मोट का कर ले। अब ओकरा से बड़ प्राइज का बा? अवार्ड कोनो बा? नोबेल प्राइज सबसे बड़का है विश्व के। अब भारत रत्न जो है देश के है, तो संजय झा पहले भारत रत्न ना कर रहे, कोई दोसर कोई मांग के ले रहे। ये सब अशोक चौधरी ये सब समर्थन कर रहे। तो सोचत थी टीम न होला, ये लोग के सब पॉलिटिशियन के टीम होता है, थिंक टैंक होता है कि कौन ऐसा माने लाव के बाकी एकदम हमनी के नेता जो बा तवन दिल से खुश हो जाए, तन मन एकदम एकदम बम बम हो जाए। तभी सब तो ये सब न होता है। थोड़े ही सब हो कि किसान के खाद नहीं खे मिलत, ब्लैक में हो रहा बा। काहे नहीं के खाद मिलत भाई, जल्दी चल खाद दिलवाओ, ब्लैक में होता। पर सब ना हम गाँव से आए जी, गाँव से ससुराल से पूरा घूमते रहते हैं, लोग फोन भी करते हैं, तो ये पर कोई के ध्यान नहीं के। नोबेल पुरस्कार पाके का हो जाई? और नोबेल पुरस्कार वाला नीतीश कुमार कौन काम है नोबेल पुरस्कार असही मिले? और मांग करे के बाद मैंने वही कि एकदम हम सबसे बड़का समझे किसे समर्थक है। समर्थ मैंने कहा हम बहुत इनका के चाहिए ना। अरे सलाह देता कि सर खबर आ रही है कि खाद नहीं मिलत ठीक ठाक, धान पैक्स वाला बढ़िया से लेता रसन के लिखल ले। अभी तक पैक्स के चुनाव होते बा, कितना जना हो गई। किसान ई ना सुनो दुख चाहिए तो नहीं, ये तो भाई पप्पू यादव का है समर्थन में उतर के, वो भी कह रहे हैं कि एकदम लायक है नीतीश कुमार। हमरा लगा था कि तंज मारत अब एकरा से बढ़ रही अब तक अब तो संजय झा एकदम सबसे बढ़ के मांग कर दिलन। अब ओकरा से तो बढ़ कौन होइए नहीं के जो नक समझे कि सोचे थे सन कि वो अशोक चौधरी सोच रहे हैं कि ओह, हम तो भारत रत्न तक ही मांग करिए थे। नहीं। अशोक चौधरी को मैं क्यों कहूँगा? अशोक चौधरी भी पॉलिटिशियन है, तो चाहेंगे कि खुश रहे हमारे नेता, तो भी मांग करते हैं। लेकिन सब कोई के तोप दलन संजय झा। भाई वैसे वैसे भी नीतीश कुमार मनबे कर लो के, तब न समझे कि से कहिया पार्टी मिले ना समझे कि सबसे बड़का पद पर चल गए सांगठनिक रूप से। ऊपर नीतीश कुमार बना कितना जना समझे कि देखत रह गए, तो चलो ठीक बा। सर, चिराग पासवान कल गए तिरहुत में, वहां पर अभिषेक झा के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मांग भी किया कि इन्हीं को जीतना उतना चाहिए। तो अब चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पार्टी के कुछ लोग जो हैं राकेश रोशन के पक्ष में है भीतरी भीतरी, और चिराग पासवान का उतरना इनके लिए, अभिषेक झा के लिए क्या कुछ बतला रहा है सर? ऊपर ऊपर बड़ान हो सकेला चिराग पासवान, कुछ आदमी ऊपर ऊपर ना होला। ये भी सोच रहे हो कहीं यहाँ भी सवाल ना उठ जाए, जिस तरह मांझी के यहाँ नहीं गए तो सवाल उठ गया। वो भी एक कारण सोच रहा। लेकिन देखा, ये सत्य बात है कि जो राकेश रोशन है निर्दलीय उम्मीदवार, वो निर्दलीय हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ जेडीयू के कई बड़े बड़े नेता मैंने पर्दा के पीछे से उनका प्रचार कर रहा है, फोन फोन करके वोट मांगता, लोजपा के मांग रहे हैं, इवन राजद के भी बहुत लोग मांग रहे हैं। तब सोचो कि क्या स्थिति है वहाँ। चूंकि अब तो वहाँ लड़ाई जो है, ये जो लड़ रहे हैं राकेश रोशन, वो लड़ाई जो है वो कह रहे हैं कि हम तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानते हैं। हालांकि पॉलिटिकल वो बता रहे हैं। मेरी लड़ाई जो है देवेश चंद्र ठाकुर से है, जिन्होंने तिरहुत को बर्बाद कर दिया। तिरहुत में 28 जो है विधानसभा है, तिरहुत जो स्नातक क्षेत्र है, और 5 लोकसभा है, 4 जिला है, कुछ भी विकास इन्होंने नहीं किया। जब भी खड़ा हुए एक डमी खड़ा कर देते राजद का, जीतते रहे, कोई काम नहीं। जीतने के बाद समझे कि से अपना इधर उधर मौज मस्ती। तो हम जगह देख रहा था कहीं देवेश चंद्र ठाकुर से सवाल ही पूछा गया था
कि आप तो आरजेडी के साथ सेटिंग कर लेते थे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में ये सब होता रहता है। वो कह दिए ना, बोले ना, देखिए वो है बड़ा स्पष्टवादी आदमी, बहुत मान कि हम छुपाते नहीं, कि जो मुंह पे होता है बोल देते। हाँ हाँ हाँ, बोले होता है। तो वहाँ की लड़ाई में मान लें कि चिराग पासवान, तुम्हारा सवाल है कि उन्होंने एक मैसेज चल रहा है ना जी, बहुत जोर शोर से चल रहा है कि चिराग पासवान के जितने समझे कि से राकेश रोशन के पास राकेश रोशन के पक्ष, इसलिए कि राकेश रोशन वही रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया, इन्हीं के टिकट पर वो विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। पास से किसी तरह की उनकी नाराजगी भी नहीं है। उनकी नाराजगी है कि गठबंधन में जो हिस्सा आता है, वो हिस्सा नहीं मिल पाने के कारण हम पार्टी छोड़ दिए। हाँ, लेकिन हैं और काफी लड़ाई उसी से है, तो इसीलिए वो मैसेज देना चाहते हो कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी है कि हम चूंकि उसके सर्वे सर्वा हैं, हम कमांडर हैं, और एनडीए में होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जो एनडीए के कैंडिडेट अभिषेक झा हैं उनके पक्ष में प्रचार करूं, हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ये गलत बात है, लेकिन रियलिटी यही है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि राकेश रोशन चाहते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं भाई रात के अंधरिया में। हाँ, अंजुरिया में माने कि लौकी उकी जना अंधरिया में करता जाए, अंजुरिया में कमल उड़ के करता जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में सर। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब चर्चा ये है कि कभी कभी बीजेपी के ही कई नेता मांग करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और इधर ये कह रहे हैं कि 3 बच्चा करना चाहिए। तो ये सब कैसे साथ में बैठे? नहीं नहीं, देखिए मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, वो वैश्विक मामला है, और वो भारत के संदर्भ में ही नहीं, मैंने वैश्विक मामला, जिस तरह से जनसंख्या दर घट रहा है, चाइना ने भी बड़ा इस पर एक नीति बनाई, निर्णय लिया। अब चाइना में तो जनसंख्या दर 0.63% और समथिंग है, बहुत दयनीय स्थिति है। वो कहते हैं कि भाई जो मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, वो जब कहते हैं कि कम से कम 2.1% दर होना चाहिए, यही नहीं कहते हैं वो। अभी जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 2.18 है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि नहीं, उससे कम है आपका भारत का। तो ये चाहते हैं कि ऐसे जब कम होगा तो अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए, तो ये बात कहते हैं। और ये भी नहीं कहते कि केवल हिंदू बढ़ाए, भारतीय लोग कहते हैं। तो जब वो भारतीय कहते हैं मोहन भागवत जी, इसका मतलब कि सब संप्रदाय, सब जात के लोग बढ़ाएं, कम से कम 3 रखें, कि वो जनसंख्या का दर है वो कम न हो। ये बात कहता है, समझे के चाहिए। लेकिन कई राज्यों में सर तो 2 चाइल्ड पॉलिसी है। अगर आपका 2 बच्चा से ज़्यादा हो गया तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। असम में तो है कि आपको सरकारी नौकरी तक नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे होगा? ये देखना पड़ेगा। अब तो वहाँ सुधार, अब मोहन भागवत जी कहेंगे कि हटावा तू, नहीं तो 3 को कैसे पैदा करे संजना के चुनाव लड़े के बाद और सरकारी नौकरी करे के बाद। तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ है, तो वो अपना उन्हीं का राज है असम में। कई राज्यों में है कि पंचायत के चुनाव न लड़बा, है ना जी, बहुत सारे लगभग 6 राज्य। तो क्या है, वो तो कर लेंगे लोग, वो ये राष्ट्रीय हित में ये बात कह रहे हैं। लेकिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि सामाजिक संतुलन रखने के लिए ऐसा बयान दिया गया है, क्योंकि अगर 50 बच्चा किसी को पैदा हो जाता है, किसी को 16 बच्चा पैदा हो जाता है, तो ना माँ बाप पहचानेगा बच्चा को, ना बच्चा पहचान पाएगा माँ बाप को। ये कौन तर्क दे रहे हैं सर? अब देखो, भाजपा के जो अध्यक्ष नहीं बने हैं वो क्या कहते हैं वही नहीं समझ पाते हैं। हमारा के समझल बड़ा मुश्किल बा। मोहन भागवत जी कहते हैं कि कम से कम 3 गो, मैंने 50 को कर सकेला कम से कम 3 कहते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा इतना तक तो नहीं कहते हैं। अब बात दूसर कहता है। आज के ही तिथि में बहुत सारा ऐसे मान कि 1 दर्जन बा, 1.5 दर्जन बा, कोई बड़का बड़का नेता लोग के 8 गो बा, 9 गो बा, 10 गो बा। अब पहचानिए ना किसी ना आदमी। रावण के को बेटा रहन? 100 गो। पहचानत ना रहे समझ के भागीरथी जी के कितना रहन पता है? अरे हजारों समझ के रहन, तो पहचानत ना रहन, पहचानिए ना काहे ना। अभी हमनी के जितना भाई मित्र मंडली दोस्त कॉलिग सब कुछ के मिला ला, तो 100 गो कम आदमी के पहचानत, उनकी ज्यादा ही के पहचानत, ज्यादा तब नाम से जानता आदमी। तो ये कहता नहीं कि ये अध्यक्ष ऐसा बड़न ना कि का बोले लन का करेलन भैया उहे समझता, वो पट्टियों में कुछ नहीं कर समझा। कब कहियन की समझे कि से अपने विभाग के बारे में,
नहीं बोलते हैं बहुत भ्रष्टाचार है, काल कोठरी में डाल देंगे तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे, और जतनी कहता उतने समझे कि बढ़ल जाता है। जे भी इनकर बयान आता ओकरा बाद अधिकारी कहता कि हाँ भैया दिले बा बयान रेट बढ़ावा अब। तो क्या करब। सर, मंत्री विजेंद्र यादव जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया तेजस्वी यादव को लेकर के कि जो 9वीं फेल है वो क्या कोई कानून उन्होंने बनाएगा। इस तरह का कड़वा बयान वो बहुत कम देते हैं, अब दिए हैं तो इसका मतलब निकाला जा रहा है। क्या स्मार्ट मीटर को लेकर के जो विपक्ष की तरफ से इतना हो हंगामा किया जा रहा है उसके खीज में इस तरह का बयान दिए हैं? हो सके, हाँ हो सकेला, या नीतीश जी तो वो करते हैं इस तरह का बयान दिलवाते हैं, वो नेता है ना जी, कि ज्यादा कोनो नेता के खिलाफ बोले के बाद तो ज्यादा ही अपना ओर से बोलवाओ, पंडित जी ने बोल बोल तो पंडित जी से दिवाओ, भूमिहार बोल तो भूमिहार से दिवाओ, राजपूत बोल तो राजपूत से दिवाओ। ये रणनीति के तहत तो विजेंद्र यादव जी की आज 8वां पास माने 9वां फेल की पास कहता हूँ, फेल 9वां फेल रहता है कि कामराज कितना पढ़ा रहा जो मद्रास प्रेसिडेंसी के सीएम रहन तो लिख लोढ़ा पढ़ पढ़ रहन तो खाली दस्खत अपन करते रहन। हम ही नहीं कहत कि कामराज हन, लेकिन ओमे पढ़ाई की क्या बात है, तो कर दे पढ़ाई के कि एमए पास या बीए पास जो हो राजनीति करेगा, वही चुनाव लड़ेगा, कर दीजिए। की पार्टी में से भी कई खतरनाक कुल बाड़न समझे कि से लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, लेकिन समझदारी बा, जीता ताड़न। कर्पूरी ठाकुर जी पीएचडी के लिए रहन का, इजाज फर्नांडिस पीएचडी के लिए रहन, बहुत आदमी हम कितना गिनवाई भाई, है ना, तुम देख रहे हो जो है। तो ये एक पॉलिटिकल असल में ये स्मार्ट मीटर पर जो आयल बनू वही गजबजाइल बड़ानी। पकड़ा था परसेप्शन तो बनाइए दर बड़ा सन, एक नरेटिव चेंज परसेप्शन जो गाँव में जो हम समझता नहीं कि ये माने हम लोग का तो बिल ठीक ही आता है, कहाँ आता है गड़बड़ सड़बड़। स्मार्ट मीटर तो कई जगह बात देश भर में यहाँ भी, लेकिन एक परसेप्शन होला बन जाए परसेप्शन है तो बड़ा दिक्कत हो जाए, बहुत अहितकर हो जाता है उसके खिलाफ में। तो ये गाँव ना भी ठीक है कहता आवत बिलवा तो ज्यादा आवते बा, अब बिलवा यह सबसे बड़ा कि खर्द काट देता सन। पहले रहे कि भाई बढ़ता बढ़ता आप दियात रही, अगला बार आ जाता, अब खर्द कट जाता ना, आ कट जाता समझ हमेशा गरीब पैसे रहेला किसान के भाई, समझता ना किसान के, तो इसीलिए हमको लगता है कि बयान। नीतीश कुमार बार बार 2005 के पहले का जिक्र करते हैं। रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है, कह रहे हैं कि जो घिसे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह इनका जो कांटा है वो 2005 पर जाकर के अटक जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार 2005 के पहले का याद क्यों दिलाते हैं और क्या याद दिलाने से उनको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, तभी नहीं याद दिलाते हैं। और ये बात जो कहते हैं उसमें क्या मैंने कड़वा सत्य है, मीठा सत्य ना, कड़वा सत्य है। 5 के पहले तो स्थिति टर्निंग अराउंड तो 5 के बाद ही हुआ, अब वो चीज़ नहीं थी। अब तो हम लोग कहते हैं कि नीतीश जी का हो गया है, अब अभी हट है, सिंहासन खाली करे की जनता आती है। रोहिणी कह रही है कि 2005 के पहले थोड़ी मुजफ्फरपुर वाला कांड होता था, कौन कौन घोटाला का जिक्र कर दी कि सब थोड़ी होता था पहले। वो सब नहीं होता था, लेकिन बहुत कुछ होता था। हम लोग रात में नहीं चलते थे ना, बंद कर दिए थे मरतु रहसन, पैसा ना रहता तो कह रहे कि सब पत्रकार है कि बगल में 10 रुपया भी नहीं थे, ये पैसा ना रहला पर भी पीटता था सब। जो सच्चाई देखा हम सच्चाई बोली ना, है क्या था तो बात तो सही। अब रोहिणी आचार्य जहाँ रह के कुछ अपन बोलत रह, ट्वीट करत रह, फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लिखत रह। नीतीश कुमार चूंकि उसी को बनाएंगे ना 15 साल में जो रहा है, और क्या करेंगे, दूसरा तो है नहीं, वही बताएंगे कि क्या था। हालांकि अब वो ज्यादा कारगर नहीं होगा, इसलिए कारगर नहीं होगा कि अब जो 5 में पैदा हुआ वो तो वोटर बन गया, वो क्या देख लेबा, नई पीढ़ी तो इन्हीं का काल देख। हाँ, या 2000 में पैदा जौन भइल बा, 5 बरिस के उघरी रहे, हम ही हैं। तो तुम क्या जानते हो, तुम तो उसके भक्त भोगी नहीं रहे हो, ना सुख देखे हो ना दुख देखे हो, सब चीज। तो ये अब धरता नहीं है इनका, लेकिन इनके पास बोलने के लिए क्या है, भ्रष्टाचार पर बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि समझिए कि इसमें ब्लॉक से लेके पंचायत तक समझ के रेला भइल बात, बिना पैसा कुछ काम नहीं के हो। तब ना मंत्री तक कहता कि काल कोठरी में डाल देबे, हमारा विभाग में भ्रष्टाचार बा, बोलता ना जी, तो दूसरे पे क्या बोलेंगे। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, तो कहाँ 0 टॉलरेंस बा, क्राइम पर 0 टॉलरेंस है, इस सब पर सवाल उठाना चाहिए। हम बिल्कुल। क्या आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई को अब खत्म माने, क्योंकि अब बयानबाजी दोनों की तरफ से लगभग बंद दिख रही है।
या फिर आने वाले समय में इस जो बयानबाजी हुआ है दोनों के बीच का, इसका असर देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं चुनाव के समय भी? इसमें भी मिलेगा, तिरहुत वाला में भी मिलेगा, तिरहुत स्नातक में भी मिलेगा। आई बंद निखे बड़ी ठंडाइल बा तो होला नु कि अभी करके तुपल गइल बा कि अभी शांत रह। धुआं उठ रहा है। धुआं तो होइए गइल बा, आगो लाग गइल बा। आग अभी माने थोड़ा थोड़ा बढ़ी, अभी देखिए ना चुनावा हो जाएगा। जदयू के महासचिव बने हैं नए नए गुलाम रसूल बलियावी, वो कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं तो सबसे बड़े गद्दार होंगे, और नीतीश कुमार बाय बर्थ सेकुलर हैं। क्या ये ललन सिंह वाला बयान को डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह से कह रहे हैं? ये तो मर्दवा समझिए कि से संजय झा से भी आगे निकल गए। बाप रे बाप, उसको तो तुरंत राज्यसभा में भेजना चाहिए। बाय बर्थ हो गई, बाय बर्थ मैंने पता चली कि बाय बर्थ सेकुलर। सेकुलर तो है, इसमें हम कहाँ कहते हैं कि नहीं है। नीतीश कुमार सेकुलर तो है ही है, बार बार कई बार कहे हैं। अब किसी से कम नहीं है, सबसे ज्यादा है हमने, लेकिन किसी से कम नहीं है। ललन सिंह ने जो बयान दिया, उस बयान पर तो कुछ जमा खान का आया या कई लोगों का आया, उसके बाद ये लोग अपना पचअप कर दिए कि लड़ने की जरूरत नहीं है, मैसेज चला गया। बिहार में एसएचओ परीक्षा रद्द कर दिया गया है सर, कहा शक है कि इसमें पेपर लीक, कहीं ना कहीं जांच हो रही है, पेपर लीक हो सकता है। इतना कड़ा कानून बन जाने के बाद भी इस तरह क्यों हो रहा है सर? बार बार पेपर लीक होता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, परीक्षा से पहले परीक्षा रद्द हो जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो काहे ना होई? कारण क्या है? अरे भाई उ चोर पाते पाते रहना, तू डाढ़े डाढ़ रहा बच्चा वाला पाते पाते रहला सर। चोर के का बुझता रहा? 100 गो राजा मुगल तो एगो चोर पैदा होला। अब भारत में जब हैकर जो न बा सुप्रीम कोर्ट के हैक कर लेता सन, आरबीआई के हैक कर लेता सन, तो वो ये लीक जो पेपर होने का है तो केवल बिहार में ही थोड़े होता है, कई राज्यों में होता है। और डंके की चोट पर कहला सन कि हम कर ले जा। आज भी तुम देख रहे हो ना, जो बीपीएससी या जो भी रिक्रूटमेंट के जो संस्थान है, सब जगह होता है, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा, कोई बंदे ना कर सकेला। वो ऐसा सिस्टम में बनल बा। हाँ, आज ही हमको एक आदमी से बात हो रही थी, आज सॉरी आज कह रहे कल आए थे हमारे दफ्तर में, मैंने बात ऐसी हुई कि एकदम 30% तो होना ही होना है, सब बता रहे थे बीपीएससी के चाहे और भी जो भी बा, तो उन लीक के कोई रोक ना सकेला। एक आखिरी सवाल है सर, आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है उसको हटा दिया है, खत्म कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। सवाल ये उठ रहा था कि अगर वक्फ बोर्ड बिल आता है तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, इस पर सबका ध्यान था। हो सकता है ये लोग इसके खिलाफ में हो जाएं कि नहीं नहीं इसको हटाना है। अब जब आंध्र प्रदेश में इस तरह से कर दिया गया है, क्या लगता है आपको वक्फ बोर्ड के समर्थन में दोनों ही आ जाएंगे, वक्फ बोर्ड को हटाने के? देखो बाबू नायडू और नीतीश। हाँ, मामला देखो दोनों को वहां से वोट, जैसे कैसे तुमने कहा कि बलियावे ने कहा कि बाई बर्थ है भी दोनों के बारे में। तो मुसलमान प्रेम के कारण नायडू चुनाव भी हार गए थे। लोगों ने जो था उसमें आया था कि मुसलमान प्रेम अगर नहीं तो जीत गया। तो खैर वाजपेयी जी के साथ ही अलग होकर के जो चुनाव लड़े पहले, तो अभी तो वक्फ बोर्ड वाला बिल का मामला ये तो अब बजट सेशन में हो गया, बढ़ गया। तो मुझे जो लगता है कि इन्हीं लोगों के दबाव के कारण ये बढ़ाया गया है कि चलो प्रॉब्लम 4 महीना आगे बढ़ल नो, अब वो घड़ी देखा जाए। तो ये दबाव तो बनाएंगे ही लोग, नहीं तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। जो मिलता चंद्रबाबू नायडू को तो बहुत मिलता है, नीतीश जी को भी बहुत ज़्यादा ना मिले, ज़्यादा तो यहाँ आरजेडी को मिलता है, लेकिन वो हमको लगता है कि लोग दबाव बनाएंगे। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।